ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोर्कृपा। आज का ये आनंदोत्सव आनंद की वर्षा करने के लिए, आनंद से जुड़ने के लिए, आनंद का भाव प्राप्त करने के लिए, आनंद क्या है उसे जानने के लिए हम सभी भाव योगी संत नंदलाल की शरण में इन्हीं के जन्मोत्सव पर आनंद की चाह से यहाँ पर आए हैं। और आज के इस आनंद उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि हम इस लायक बने कि हम संत के जन्मोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। मन से बैठना इसकी कृपा के ऊपर निर्भर है, पर तन से तो बैठे ही हैं। मन से इसके दरबार में आना बहुत बड़ी कृपा है, पर बिना मन से आना भी बहुत बड़ा प्रारब्ध बनता है। आए तो सही। सद्गुरुदेव का कहना है, जो आएगा वो सुख पाएगा, दुख दर्द यहीं भूल जाएगा। अमृतवाणी है ज्ञान की चेतावनी की। तो संत हमें दाता बनकर बहुत देते हैं, अति विशेष हमारा जीवन बनाते हैं। जिस दिन हम इनकी कृपा को पहचान लेंगे, उस दिन हम कह पाएंगे कि हे भावों के दाता, मुझे भावों का पिटारा देने वाले, अपना प्यारा बनाने वाले। अपना प्यारा, संत का प्यारा। लोगों का प्यारा तो बनते हैं, नहीं भी बनते। संत का प्यारा बन गया तो वो न्यारा बन गया, सारे जहां से अपना प्यारा बनाने वाले। तेरी कृपा नजर से ही मैं तेरी कृपा से ओझल नहीं हो पा रही हूं, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ माया में उलझ के, किसी की बातों में फंस के, लालच में आके कब की तुझे छोड़ जाऊं। तेरी कृपा नजर से, ये अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। जैसे एक छोटा बच्चा ना, निगाह रखना निगाह रखना निगाह रखना, फिर भी ओझल हो जाता है। ऐसे जीवन हमारा बनता है, और इसकी नजरों में वो नजराना मिलता है जिसकी कीमत भाव के रस में है, प्यार के रस में है, आनंद के रस में है। भक्त कहता है, सत्संगी कहता है, बच्चा कहता है जो इसका हो गया, कि हृदयेश्वर
तूने ही मुझे हृदय को टटोलना सिखाया है कि आज हृदय में अभाव क्यों आया, आज हृदय में विकार क्यों आया, किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो क्यों हुआ। हृदय को टटोलना सिखाया, हृदय में नव भावों को स्थान देना सिखाया, मेरी श्वासों को अपनी श्वासों से मिलान करना, एक करना सिखाया। मेरे सद्गुरु, तूने इस जीवन को हवन का रूप दिया, नहीं तो मैं न जाने कहां खो जाती और तुझे पा भी नहीं सकती। हवन का रूप देते हैं। अब मुझे पता चला है, मन को आभास होने लगा है कि मेरी भक्ति की पतियां हरी भरी तूने ही कर रखी है। मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं भक्ति को हरी भरी कर रख सकूं क्या। और अब इन भक्ति की पतियों में, भक्ति के पेड़ में, भक्ति के पौधों में फूल की कोपलें भी फूटने लगी है, खुशबू आने लगी है। मेरे भगवान, मुझे सत्संग करने का अधिकार तूने ही दिया है, नहीं तो ये सत्संग कब का ही छूट जाता। तूने मुझे अधिकार दिया है। और सत्य और संत में कोई भेद नहीं है। सत्संग के द्वारा तुलना करना भी सिखाया है, भाव और प्यार की समानता देकर। भाव और प्यार समान रूप से प्रदान करते हैं सद्गुरुदेव। भाव और प्यार मिल जाएगा तो ईर्ष्या और अभाव खत्म हो जाएंगे। सत्य रूप भगवान, मुझे सदा सदा सद्व्यवहार करना और मेरी इस जीवन की शैली में पुनः जागृति देते रहना, व्यवहारों की अंधियारी जीवन की गलियों से निकालकर सत्य के जाज्वल्यमान रूप में जीवन को बनाकर भावों की चादर ऐसी उड़ाई है कि अब साकार रूप में तेरे शब्दों का ही अनुभव होने लगा है कि शब्द ही साकार रूप में ईश्वर है। इसलिए शब्द सदा संभाल के बोलना चाहिए, किसी के लिए भी शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। साकार रूप में ब्रह्म वाणी हो जाती है ये। आप भी साकार रूप में शब्दों में अनुभव करने लग जाओगे, सद्गुरु की महिमा जान पाओगे। अब मुझे भावों में आनंद का स्पर्श मिलने लगा है और रोम रोम आज के इस उत्सव में पुलकित होकर संतोष की प्राप्ति हो रही है।
और चेतनता का आभास हो रहा है। जिस प्रकार सूरज के प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता, चंद्रमा की शीतलता की चांदनी को कोई हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव, मेरे संत, जिसे आपकी कृपा से भाव और प्यार रूपी दो अस्त्र मिल जाते हैं, उस बच्चे के जीवन में शांति आठों पहर आनंद का अनुभव देने लग जाती है। प्रभु, तुमने ही उठना सिखाया है, आध्यात्मिकता में और भौतिकता में, और तुमने ही भाव में बहकर रहना सिखाया है। तुमने ही हम बच्चों को प्रेम के बंधन में बांधकर अपनी ओर खींचा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। और खिलता हुआ जीवन प्रदान किया है। हम संत का जन्मदिन एक यादगार के रूप में मनाते हैं, जिससे इस शुभ अवसर पर हम भी अपने हृदय के भाव को संत के चरणों पर प्रकट कर सके। संत हमें खुशी देने के मंतव्य से इकट्ठा करते हैं, और अपने जीवन की सार्थकता से हमारे जीवन की सार्थकता का ध्येय बनाना चाहते हैं। संत का जन्मदिन बनाने में समर्थ है वो, जिसने भावयोगी संत के सत्संग को अपने जीवन का अमृत माना है। यहाँ अमृत पीने को मिलता है, ये अमर लोक है। और गृहस्थी में रहकर अपने सारे कार्य संपादित करके, निष्पादित करके, सत्संग की झंकार से मिलान कराते हुए एक ध्येय बनाना जरूरी है, तभी समर्थ हो पाएंगे जन्मदिन मनाने में। नहीं तो आए बैठे मना लिया बस छुट्टी। हर दिन संत का जन्मोत्सव, यानी संत हमारा नया जन्म करते हैं हर दिन। रात को हम सो के उठते हैं तो रोज नया जन्म होता है हमारा। आप स्वप्न देखते हो तो अपने आप से पूछो कि मैं सो रही थी तो स्वप्न किसने देखा? कौन है वो स्वप्न देखने वाला? संत आया इस धरती पर हम सोए हुए प्राणियों को जगाने के लिए। स्वभाव बदलता है सत्संग से, तभी संत का जन्मदिन मनाना सार्थक होगा और हमारा नया जन्म पाना सार्थक होगा। बस सत्संग किए जाओ, सदगुरुदेव कहते हैं, और भावों के बांसुरी के तान सुनते जाओ, सदा प्रसन्न रहो। ओम शांति 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 प्रशांति।